आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस पवित्र रात में जब पुराना साल खत्म हो गया है और नया साल हमारे सामने एक खुला दरवाजा बनकर खड़ा है, आज मैं आपको आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक सुने, क्योंकि प्रभु का आत्मा इस समय किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि उन सभी से बात करना चाहता है जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपके हृदय में थोड़ी सी भी उम्मीद बची है, अगर आपकी आत्मा में विश्वास की लौ अभी भी जल रही है, अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपका संघर्ष का साल नहीं बल्कि बदलाव का साल बने, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे चैनल द यीशु लवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, यह आपके जीवन में आत्मिक यात्रा का साथी है। और आज की यह रात आपकी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। हे प्रभु यीशु, यह वही रात है जिसमें हम अपने बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। यह वही रात है जिसमें हम अपने आंसू छुपाना बंद कर देते हैं। यह वही रात है जिसमें हम डर से भागना छोड़कर तेरे हाथ थाम लेते हैं। प्रभु, बीते वर्ष ने किसी के जीवन में आंसू दिए, किसी के सपनों को रोक दिया, किसी के स्वास्थ्य को हिला दिया, किसी के रिश्तों में दूरी डाल दी, किसी की जेब खाली कर दी, किसी के आत्मविश्वास को तोड़ दिया। लेकिन आज मैं तेरे सामने खड़ा होकर यह घोषणा करता हूं कि 2026 तेरा साल है। यह साल तेरी महिमा का साल होगा। यह साल तेरे चमत्कारों का साल होगा। यह साल तेरे वचन के पूरे होने का साल होगा। प्रभु यीशु, तू जानता है कि यह सुनने वाला किन अदृश्य लड़ाइयों से गुजर रहा है। तू जानता है उसके बैंक खाते की खाली जेबें। तू जानता है उसकी बिखरी हुई उम्मीदें। तू जानता है वह थक चुका है, टूट चुका है, अकेला महसूस करता है। लेकिन आज की रात मैं तेरे नाम में यह घोषणा करता हूं कि नया साल उस पर भारी नहीं पड़ेगा, बल्कि तेरी कृपा का साल बनेगा, क्योंकि तेरी कृपा ही पर्याप्त है। मेरे प्रभु, जब यह व्यक्ति पीछे मुड़कर 2025 को देखता है तो उसे कहीं निराशा, कहीं आंसू, कहीं टूटे रिश्ते, कहीं बंद हुए दरवाजे नजर आते हैं। लेकिन 2026 इन सब की कहानी बदलने वाला है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, देख, मैं एक नई बात उत्पन्न करता हूं, अब वह प्रकट होगी। क्या तुम उसे नहीं जानते? प्रभु, यह वही रात है जब तू पुराने को समाप्त करता है और नए को जन्म देता है। यह वही रात है जब तू राख से सुंदरता निकालता है। यह वही समय है जब तू टूटे दिलों को फिर से जोड़ता है। यह वही क्षण है जब तू कैद के दरवाजे खोलता है। यह वही घड़ी है जब तू रात के अंधकार में भी प्रकाश खड़ा कर देता है और कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु, आज हम तेरे सामने सिर्फ शब्द नहीं, पूरी आत्मा लेकर आए हैं। हम प्रार्थना नहीं, जीवन का समर्पण लेकर आए हैं। हम दुआ नहीं, भरोसा लेकर आए हैं। हम अपनी योजनाएं नहीं, तेरी इच्छा चाहते हैं। 2026 में हमारी योजना नहीं, तेरी राहें प्रकट हों। तू हमारे पैरों के लिए दीपक बन, हमारे पथ के लिए ज्योति बन, और हर मोड़ पर हमें दिशा दे। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। इसलिए 2026 में न कोई बीमारी उसे तोड़ेगी, न कोई घाटा उसे मिटाएगा, न कोई डर उसे रोक पाएगा, न कोई शत्रु उसकी शांति छीन पाएगा, क्योंकि तेरी दाहिनी ओर खड़ा होना ही हमारी जीत का प्रमाण है। हे स्वर्गीय पिता, 2025 के हर बंद दरवाजे को हम तेरे चरणों में छोड़ते हैं और 2026 के हर नए मौके को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगर यह व्यक्ति थक चुका है तो तू उसे उठा, अगर यह हार चुका है तो तू उसे खड़ा कर, अगर यह गिरा हुआ है तो तू उसे संभाल, अगर यह रो रहा है तो तू उसके आंसू पोंछ, अगर यह डर रहा है तो तू उसके भीतर साहस भर। यीशु, तूने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आज की रात मैं इसकी आत्मा पर यह वचन घोषित करता हूं कि 2026 में इसके जीवन में असंभव बातें संभव होंगी। बंद रास्ते खुलेंगे, खोई चीजें वापस मिलेंगी। जहां अस्वीकार मिला था वहां अनुग्रह मिलेगा, जहां न कहा गया था वहां हां सुनाई देगी, जहां आंसू गिरे थे वहां खुशियां लौट आएंगी, जहां अंत लगा था वहां नई शुरुआत लिखी जाएगी। प्रभु, यह रात किसी कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह रात एक नया अध्याय है। यह रात पुनर्स्थापना की रात है, यह रात परिवर्तन की रात है, यह रात उद्धार की रात है। और इस रात मैं तेरे नाम में जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, वित्त, आत्मा, सपनों, भविष्य और किस्मत पर तेरी कृपा बोलता हूं और कहता हूं,
2026 तेरे नाम का साल होगा। और हे प्रभु यीशु, जब यह आत्मा आज की रात अपने कमरे में बैठकर अपने दिल के बोझों के साथ तेरे सामने आई है, तो मैं तेरे नाम में यह घोषित करता हूं कि यह नया साल उसके लिए दया का साल होगा। यह नया साल उसके लिए उन्नति का साल होगा। यह नया साल उसके लिए चंगाई का साल होगा। यह नया साल उसके लिए समाधान का साल होगा। यह नया साल उसके लिए खुले दरवाजों का साल होगा, क्योंकि जहां इंसान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से तू अपनी सामर्थ्य योजना शुरू करता है। प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है, देख मैं तेरे आगे आगे चलता हूं और ऊबड़ खाबड़ जगहों को सीधा कर देता हूं। मैं पीतल के फाटकों को तोड़ डालूंगा और लोहे की सलाखों को काट डालूंगा। इसलिए आज की रात मैं तेरे नाम में यह घोषणा करता हूं कि 2025 में जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। जिन राहों में रुकावट थी वे अब साफ होंगी। जिन दीवारों ने उसके सपनों को रोका था वे अब गिरेंगी। जो लोग उसके खिलाफ खड़े थे वे अब उसके सामने शर्मिंदा होंगे, क्योंकि तू उसके आगे आगे चल रहा है। प्रभु, हे यीशु, मैं तेरे नाम में उन अदृश्य लड़ाइयों पर विजय घोषित करता हूं जो इस आत्मा के पीछे लगी थी। कोई भी बुरा विचार, कोई भी आत्मिक हमला, कोई भी मानसिक जंजीर, कोई भी डर का बंधन, कोई भी गरीबी की आत्मा, कोई भी असफलता का शाप तेरे नाम की ज्वाला में जलकर नष्ट हो जाए, क्योंकि तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरी उपस्थिति में सुरक्षा है। प्रभु, नए साल की इस दहलीज पर खड़े होकर मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तू इस व्यक्ति की नींद में, उसके सपनों में, उसके भविष्य में, उसके काम में, उसके परिवार में, उसके निर्णयों में, उसके रिश्तों में, उसकी सोच में, उसकी आत्मा में नई ताजगी भर दे। 2025 का दर्द 2026 की नींव न बने। 2025 का डर 2026 की दिशा न रोक सके। 2025 की हार 2026 की जीत को छू न सके, क्योंकि यह साल शैतान का नहीं, यह साल परिस्थितियों का नहीं, यह साल दुर्भाग्य का नहीं, यह साल तेरे नाम से पवित्र किया गया साल है। प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, मैं इस आत्मा को तेरे लहू में ढकता हूं। उसके बिस्तर, उसके घर, उसके परिवार, उसकी सांसों, उसके सपनों, उसकी सोच, उसकी नौकरी, उसके व्यवसाय, उसकी पढ़ाई, उसके भविष्य, उसके नाम, उसकी पहचान, सब पर तेरे लहू की सुरक्षा बोलता हूं। शत्रु का कोई भी तीर उसे भेद न सके, कोई भी बुरी आत्मा उसके कमरे में पैर न रख सके, कोई भी बुरा सपना उसकी नींद न तोड़ सके, कोई भी नकारात्मकता उसके मन को कैद न कर सके, क्योंकि तेरी उपस्थिति एक सुरक्षा दीवार की तरह उसे घेरे हुए है। प्रभु यीशु, आज की रात मैं इस आत्मा को नया साल नहीं, नई सोच देता हूं, नया कैलेंडर नहीं, नई दिशा देता हूं, नई तारीख नहीं, नया विश्वास देता हूं। यह साल वह साल होगा जहां यह व्यक्ति बोलेगा, अब मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। यह साल वह साल होगा जहां यह बोलेगा, मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरा रक्षक जागता है। यह साल वह साल होगा जहां यह बोलेगा, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, मेरा परमेश्वर लिख रहा है। प्रभु, मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं कि 2026 में यह व्यक्ति मौन में नहीं, गवाही में चलेगा, टूटकर नहीं, उठकर चलेगा, झुककर नहीं, अनुग्रह में चलेगा, डर कर नहीं, दृढ़ता में चलेगा, क्योंकि तू उसका चरवाहा है। और जब तू चरवाहा है तो भेड़ खोती नहीं, गिरती नहीं, मिटती नहीं, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचती है। प्रभु, तेरे नाम में मैं उसके जीवन पर यह वरदान बोलता हूं, जहां गिरावट थी वहां उठना होगा, जहां टूटन थी वहां जुड़ना होगा, जहां प्रतीक्षा थी वहां पूरा होना होगा, जहां सूखा था वहां भरपूर फसल होगी, जहां रोना था वहां खुशियां लौटेंगी, जहां खालीपन था वहां आशीष उतरेंगी, जहां अस्वीकृति थी वहां तेरी कृपा उसे स्वीकार करेगी। प्रभु यीशु, मैं उसके जीवन पर यह भविष्यवाणी बोलता हूं कि 2026 में वह यह सुनाएगा, परमेश्वर ने कर दिखाया। और आज की रात, इसी क्षण, इसी सांस के साथ, इसी वचन के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं यह घोषित करता हूं कि नया साल उसकी जिंदगी बदलने के लिए खड़ा है, दरवाजे पर इंतजार कर रहा है और यीशु कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, यह साल तेरे नाम लिखा गया है। और प्रभु यीशु, जैसे हम इस नए साल की दहलीज पर खड़े हैं, वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूं कि तू इस आत्मा को वहीं से उठाए जहां यह टूट गई थी, उसे वहीं से मजबूत करे जहां यह कमजोर हुई थी, उसे वहीं से बहाल करे जहां यह बिखर गई थी, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव हैं वे परमेश्वर के लिए संभव हैं।
इसीलिए आज रात मैं तेरे नाम में यह स्वीकार करता हूं कि जो सपना अधूरा रह गया था, जो योजना रुक गई थी, जो अवसर बंद हो गए थे, जो रिश्ता बिगड़ गया था, जो स्वास्थ्य गिर गया था, जो रास्ता खो गया था, वे सब तेरे नाम में फिर से उठ खड़े होंगे। क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो राख में से सौंदर्य लाता है, आंसुओं में से गवाही लाता है, पराजय में से विजय लाता है और बिखराव में से नई शुरुआत लाता है। प्रभु, तेरी दया ही इस साल की नींव होगी, तेरी सामर्थ इस साल का मार्गदर्शन होगी, तेरी शांति इस साल की सांस होगी, तेरी उपस्थिति इस साल की मंजिल होगी और तेरा प्रेम इस साल की पहचान होगा। क्योंकि यह व्यक्ति अब अकेले नहीं चल रहा, यह तेरे साथ चल रहा है। तेरी लाठी और तेरी छड़ी उसके साथ है, तेरी उपस्थिति उसके आगे आगे है, तेरा लहू उसके चारों ओर है, तेरी दया उसके पीछे पीछे है और तेरी कृपा उसके पास पास है। प्रभु, मैं तेरे नाम में उसके विचारों पर विजय बोलता हूं। जहां पहले डर बोलता था, वहां अब विश्वास बोले। जहां पहले चिंता बैठी थी, वहां अब शांति बैठे। जहां पहले नकारात्मकता गूंजती थी, वहां अब वचन की प्रतिज्ञाएं गूंजे। जहां पहले असफलता की यादें थीं, वहां अब आशीषों की गवाही उठे। क्योंकि यह नया साल पुराने घावों की आवाज से नहीं, तेरे वचनों की धुन से चलेगा। हे यीशु, मैं उसके जीवन, उसके करियर, उसके घर, उसकी पढ़ाई, उसके काम, उसके भविष्य, उसके बच्चों, उसके परिवार, उसके सपनों, सब पर तेरे वचन से आशीष बोलता हूं। हर कमरे में तेरी शांति, हर खिड़की पर तेरी सुरक्षा, हर दीवार पर तेरे लहू की मोहर, हर दरवाजे पर तेरा नाम, हर विचार में तेरा प्रकाश, हर निर्णय में तेरी अगुवाई। कोई भी योजना जो अंधकार ने उसके विरुद्ध बनाई है, तेरे नाम की सामर्थ्य से टूट जाए। कोई भी आवाज जो इसे गिराने उठी है, तेरे वचन के सामने शांत हो जाए। कोई भी दुख जो इसे रोक रहा था, तेरी उपस्थिति में घुल जाए। क्योंकि जब तू बोलता है मत डर, तब डर मर जाता है। जब तू कहता है मैं तेरे साथ हूं, तब यात्रा बदल जाती है। जब तू हाथ बढ़ाता है, तब मंजिल पीछे नहीं सामने आ जाती है। प्रभु, इस आत्मा के भीतर वह विश्वास भर दे कि यह साल वही साल है जहां इसे पीछे मुड़कर नहीं देखना। यह साल वही साल है जहां इसे खुद पर नहीं बल्कि तेरे सहारे पर खड़ा होना है। यह साल वही साल है जहां इसे परिस्थितियों की नहीं बल्कि तेरी प्रतिज्ञाओं की सुननी है। प्रभु, मैं तेरे नाम में यह घोषणा करता हूं कि 2026 में यह व्यक्ति अपनी जिंदगी में यह वाक्य कई बार बोलेगा। प्रभु ने मेरी सहायता की है। और जब यह रात सोने जाएगा तो डर के साथ नहीं, शांति के साथ, चिंता के साथ नहीं, भरोसे के साथ, आंसुओं के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ, खालीपन के साथ नहीं, तेरी उपस्थिति के साथ। और कल सुबह जब यह उठेगा, थका हुआ नहीं बल्कि नया, टूटा हुआ नहीं बल्कि जगा हुआ, बोझिल नहीं बल्कि मजबूत, खोया नहीं बल्कि मिला हुआ। क्योंकि यह नया साल बस एक तारीख नहीं, यह नया साल तेरे हाथों में लिखी नई कहानी है। प्रभु, मैं उसके आने जाने, उसके सोने जागने, उसके बोलने सुनने, उसके उठने बैठने, उसके काम और उसके फैसलों पर तेरी सुरक्षा की ढाल मांगता हूं। 12 महीनों की यात्रा, 52 हफ्तों का समय, 365 दिन का जीवन, 8760 घंटों की सांस, सब कुछ तेरे हवाले है। प्रभु, इस व्यक्ति को वह बुद्धि दे कि यह उन बातों को छोड़ दे जो इसे रोक रही थी, उन दरवाजों से हट जाए जो इसे कैद कर रहे थे, उन लोगों से दूर हो जाए जो इसे गिरा रहे थे, उन विचारों को त्याग दे जो इसे कमजोर बना रहे थे, और वह सब थाम ले जो तेरे हाथ ने इसके लिए रखा है। और हे प्रभु यीशु, इस साल की शुरुआत में इस व्यक्ति के दिल से मैं यह प्रार्थना उठाता हूं। हे स्वर्गीय पिता, तू मेरे जीवन की दुश्मनी को दोस्ती में, नुकसान को लाभ में, आंसुओं को खुशी में, असफलता को गवाही में, बंद रास्तों को खुले अवसरों में बदल दे। मेरे डर को साहस में बदल दे, मेरे दुख को नृत्य में बदल दे, मेरे बोझ को प्रशंसा में बदल दे। क्योंकि मैं अकेला नहीं, मेरा यीशु मेरे साथ है। और आज की रात, इसी क्षण, इसी घड़ी, तेरे नाम में मैं यह अंतिम घोषणा करता हूं। 2026 मेरा साल नहीं, यह यीशु का साल है। और जब साल यीशु का हो जाता है तो जीवन बदल ही जाता है। आमीन।